बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज जिस स्टोरी के हवाले से बात करूंगा वो स्टोरी इससे पहले भी आप सुन चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं। लेकिन हैरान कुन चीज़ें जो है वो सामने अब आना शुरू हो चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता नए किरदार जो है वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सना यूसुफ की तीन जो दोस्तें थी, तीन जो उनकी शामिल तफ्तीश कर लिया है और तफ्तीश में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब सामने आई हैं। और ये चीज़ भी सामने आई है कि सना यूसुफ और उमर हयात उर्फ काका जो है वो गुज़श्ता 8 माह से जो है वो मुसलसल राब्ते में थे और तोहफ़े तोहफ़ जो है वो देने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन एफ़आईआर जो दर्ज की गई थी और एफ़आईआर चूँकि ज़ाहिर बात है जो मकतूला है उनकी जो वालिदा है फरज़ाना यूसुफ, उनकी मदय्यत में दर्ज की गई थी। पहले आपको बताते हैं मुकदमे में क्या था, फिर बताएँगे कि मज़ीद क्या चीज़ें सामने आई हैं। मुकदमा जो दर्ज किया गया और मुकदमे में ये बताया गया कि थाना सुम्बल का इलाका है, सेक्टर G13-1 और ये वहाँ पर इंसिडेंट जो है वो रिपोर्ट हुआ था, जहाँ पर सना यूसुफ को घर के अंदर गोलियां मारकर जो है वो कत्ल किया गया। और उस वक्त उनका जो बेटा था यावर यूसुफ, जिसकी उम्र जो है वो 15 साल है, वो भी घर के अंदर मौजूद था। पुलिस ने जो तहकीकात की हैं, पुलिस की तहकीकात में उस वक्त जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, जब सना यूसुफ पर फायरिंग की गई, तो उस वक्त घर के अंदर सना यूसुफ और उनकी जो फुफ्फो हैं लतीफ़ा शाह, ये दोनों मौजूद थे और उनका भाई जो है वो घर के अंदर मौजूद नहीं था। वालिदा मार्केट गई हुई थी और वालिद भी उनके यहाँ पर मौजूद नहीं थे। पहले तो मामला यहाँ से मशकूक होता है कि अगर भाई घर के अंदर मौजूद नहीं था तो वालिदा की जानिब से क्यों अपने बेटे यानी सना यूसुफ के भाई को क्यों उसकी मौजूदगी जो है वो घर के अंदर ज़ाहिर की गई है। अब ज़ाहिर बात है जो लतीफ़ा शाह और सना यूसुफ की जो वालिदा हैं, इन दोनों ने अपने बयानात जो है वो पुलिस को रिकॉर्ड करवा दिए हैं और अडयाला जेल के अंदर उमर हयात उर्फ काका जो है इसकी शनाख्त परेड का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। सना यूसुफ की वालिदा और उसकी जो फुफू हैं, इन दोनों ने अडयाला जेल के अंदर उमर हयात को जो है वो शनाख्त कर लिया है और इनकी फुफू के बयान के मुताबिक जो पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया गया उसमें ये कहा गया है कि यही वो शख्स था जो घर के अंदर दाखिल हुआ और इसने फायरिंग की। चूँकि जब सना यूसुफ पर उमर हयात उर्फ काका की जानिब से फायरिंग की गई, फायरिंग के बाद इसकी फुफू ने उसको घर के अंदर से भागते हुए देखा और आज जो वो शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और शनाख्त कर ली गई है। अब मज़ीद इसमें तहकीकात के लिए जो है वो अदालत से जिस्मानी रिमांड की जो है वो इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी जो हुकूमत है उसकी जानिब से भी 2 रुकनी जो खुसूसी टीम है वो तश्कील दे दी गई है, ताकि बाकायदा तौर पर इस केस को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके और तमाम शवाहिद जो है वो अदालत के अंदर पेश किए जाए और इस केस के अंदर जो मुलजिम है उमर हयात उर्फ काका उसको सज़ा दिलवाई जा सके। जो टीम तश्कील दी गई है उसमें डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं अदनान अली और उसके साथ राजा नवीद यानी ये 2 रुकनी टीम है, जो मुआवनत करेगी तफ्तीशी ऑफिसर की। और इसमें जो चीज़ें या जो गलतियाँ सामने आएंगी, जो कोताही सामने आएगी तो उसकी ये निशानदेही भी करेंगे और उसकी दुरुस्तगी भी करवाएंगे। टीम तश्कील देने का मकसद ये है कि ये दोनों मिलकर तफ्तीशी अफसर की न सिर्फ मुआवनत करें बल्कि मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो भी सामने लेकर आए और उसके साथ इस केस को मजबूत बनाना जो है वो मकसद है। अब आपको बताते हैं कि मज़ीद जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसकी वजह से सना यूसुफ कत्ल केस की जो गुत्थी है वो मज़ीद जो है वो उलझती जा रही है, सुलझने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि मुलजिम जो है वो जब यहाँ से फ़रार हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस की जो टीम है उन्होंने 113 कैमरे जो है वो चेक किए और उन कैमरों की मदद से 3 मशकूक अफराद जिनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया गया था और उनमें एक उमर हयात था और उमर हयात को 300 से ज़ायद फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड जो है वो चेक किया गया और उसके बाद जो है वो 11 छापे जो है वो पुलिस की जानिब से मारे गए और बिलाखिर इसको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। अब चूंकि मामला पेश आता है 2 जून को शाम 5 बजे और 7:35 में थाना सुम्बल में इसकी वालिदा की मुद्दत में मुकदमा जो वो दर्ज किया जाता है। इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, रिपोर्ट के मुताबिक सना यूसुफ के गले पर जो जख्म के निशानात मौजूद हैं वो नाखूनों के निशानात हैं और इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अब चूंकि पुलिस ने हासिल कर ली है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि सना यूसुफ को बहुत करीब से गोलियां मारी गई हैं जो जानलेवा साबित हुई हैं और इनको जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था लेकिन ये जाँबर ना हो सकी। सबसे मशकूक बात यहाँ पे ये है कि सना यूसुफ के कत्ल के बाद इसकी जो फैमिली है वो मंजर आम से गायब है। सिर्फ एक टीवी चैनल को जो है वो एक इसके वालिद की जानिब से इंटरव्यू दिया गया और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सारे मामले के अंदर जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन अब मामला चूँकि जो पेचीदा होता जा रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो उमर हयात उर्फ काका है इसके वालिद भी मैदान में आ चुके हैं जिनका नाम अमजद है और इसकी जो बेनोई है इमरान,
वो भी उमर हयात उर्फ काका के हक में खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई, यानी जो बेनोई है उमर हयात के, उनका कहना है जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त जो है वो उमर हयात की जो उम्र थी वो तकरीबन 10 साल थी, और अब इस वक्त मुलजिम की जो उम्र है वो 22 साल है, यानी उनकी शादी को 12 साल गुजर चुके हैं। वो कहते हैं कि मैंने कभी भी इस तरह की किसी गैर अखलाकी या गैर कानूनी किसी सरगर्मी में उमर हयात उर्फ काका को मुलविस नहीं पाया। वालिद भी अब खुलकर सामने आ चुके हैं। उनका भी ये कहना है कि इनके 2 बेटे हैं और इनकी 2 बेटी हैं, और जो उमर हयात उर्फ काका से जो बड़ा बेटा था, यानी उमर हयात उर्फ काका का जो भाई था, वो इससे पहले इंतकाल कर चुका है। वालिदा भी इसकी इंतकाल कर चुकी हैं। 2 बहनें हैं, दोनों शादीशुदा हैं, और ये वहाँ पर भी एक मकान में रिहाइश पजीर हैं। और इस्लामाबाद के अंदर सना यूसुफ जो है वो किराए के मकान पर रिहाइश पजीर थी, और इस वाक़े के बाद जो है वो उसकी लाश को अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में उनके आबाई इलाके अपर चतराल जो है वहाँ मुंतकिल किया गया। फैमिली अब तक जो है वो खुलकर सामने नहीं आई कि कुछ चीज़ें जो है वो इस तरह सामने आ सकें। लेकिन जो वालिदा का और जो फूफो का बयान है, इनमें तज़ाद पाया गया है, बयान मिलता-जुलता नहीं है, और पुलिस की जानिब से सना यूसुफ की 3 दोस्तें जो हैं उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया। वालिदा का भी और फूफो का जो बयान है वो भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। जो भी हक़ाइक़, जो भी तहकीकात होंगी, जो तफ़सीलात मुझ तक पहुँचती रहेंगी, अपने व्लॉग के ज़रिए आपकी गोश गुज़ार करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह के